तो स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकेश क्लासरूम एंड माई सेल्फ विवेक विश्वकर्मा। जो आपने थंबनेल देख ही चुका है, जो आज की वीडियो है वो है आपके सरफेस एरिया और वॉल्यूम पे बेस्ड। तो अगर आप बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जो कि प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड था, तो मैंने उसमें एक बात कही थी कि अगर वो कंसेप्ट अगर आप सीख लेते हैं तो आपके 9th और 10th दोनों का टॉपिक, दोनों का चैप्टर वो है ख़त्म हो जाएगा। सेम वैसे ही आज इस वीडियो में मैं वही बोलना चाहूँगा कि अगर आपने ये कंसेप्ट सीख लिया तो आपको 9th के क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं, 10th के क्वेश्चन भी बन जाएंगे। बस ये है कि क्वेश्चन जो रहेगा 10th में थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड एक लेवल ऊपर आ जाएगा, दैट्स इट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के फटाफट शुरू करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को मैं स्टार्ट करने के पहले आपको दो वर्ड्स आपको बताना चाहूँगा जो कि आपके चैप्टर के हेडिंग में है, जो कि है आपका पहला एरिया एंड सेकंड है आपका वॉल्यूम। राइट बच्चों, तो अपन इस वर्ड को पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या, थ्योरिकली और नॉर्मल तरीके से भी और मैथमेटिकली भी, दोनों तरीक़ों से। तो एरिया अगर हम एक वर्ड में पूछें, राइट, तो मैं एक वर्ड में क्या आपको बताना चाहूँगा, उसका मैं ड्राइंग बना के एग्जांपल भी दूंगा, डोंट वरी। स्पेस ऑक्यूपाई, राइट। अब ये वर्ड से आप समझ गए होंगे, अगर हिंदी में जानना है तो उसको अपन बोलते हैं घेरना, कैप्चर करना, राइट। जैसे कि सपोज ये एक टेबल है, मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट बुक, नोटबुक या अपना सेल फोन इसके ऊपर रखा। सपोज मान लेते हैं मैंने अपना सेल फोन यहाँ पे रखा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये 3D का अपना आपकी मोबाइल की थिकनेस भी रहती है। अब मैंने क्या किया, पेंसिल से एक ड्रॉ किया यहाँ पे नीचे ऐसा करके, राइट। तो अगर मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से तो आपको खुद को पता है यहाँ पे एक ऐसा रेक्टेंगल डिज़ाइन का एक बॉर्डर तैयार हो जाएगी। क्लियर है, ये बात आप मानते हैं। नोटबुक रखिए, टेक्स्ट बुक रखिए, सेलफोन रखिए और उसके बिल्कुल टच करते हुए एक बॉर्डर बना लीजिए और अपने सेलफोन को वहाँ से हटा दीजिए। तो जैसे ही हटाएंगे तो वहाँ पे एक बॉर्डर दिखेगी। तो ये आपको क्या शो कर रहा है कि आपके मोबाइल जो है, जिसका जो भी पार्ट है वो इतनी जगह अगर आप कहीं भी रखेंगे तो वो उतनी ही जगह आपका पर्टिकुलर घेरेगा, तो वो फिक्स हो गया। मोबाइल ऐसा तो नहीं है कि मेरे हाथ में है तो कोई और साइज़ हो गया, किसी दूसरे के हाथ में गया तो कोई और साइज़ हो गया, साइज़ तो सेम ही रहते हैं फाइनली। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल से, क्योंकि वही हमारे टॉपिक में आने वाला है। तो मैं एक स्क्वायर आपको बना के बता रहा हूँ। तो बचपन से लेके मीन्स बचपन से मतलब जो भी है आपके 6, 7, 8th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एरिया जो होता है वो दो साइड का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक बोल रहा हूँ। तो अगर मैं इसकी साइड मान लेता हूँ ए, तो स्क्वायर की सारी साइड सेम होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइड इंटू साइड मीन्स ए इंटू ए विच इज़ ए स्क्वायर। अगर मैं इसी को रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लूँ तो अब तो साइज सेम नहीं है, ये हो गया आपका एल और ये हो गया आपका बी, तब भी काम तो वही हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। तो एरिया जो है ये क्या है, एल इंटू बी, काम तो वही हो रहा है। तो अब इस नज़रिए को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ तो आप थ्योरिकली मैथमेटिकली आपको तो दिख ही रहा है, मैंने बता भी दिया स्पेस ऑक्यूपाई, फाइन। क्या बोल सकते हैं कि एरिया क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड। क्या बोल सकते हैं, एरिया इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन, वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स का क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होगा, तो वही कहलाएगा आपका एरिया। ठीक है यहाँ तक के। चलिए वॉल्यूम में आते हैं। तो वॉल्यूम क्या है, चलिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं अपन। अब वॉल्यूम के लिए आपको क्या समझना है, देखिए वॉल्यूम के लिए फिर एक वर्ड लिखूंगा मैं यहाँ पे। सिंपली अगर वॉल्यूम बोला जाए तो इसको बोला जाता है स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी,
राइट, राइटिंग आप देख लीजिएगा। स्टोरेज कैपेसिटी, कि कोई भी बर्तन है, ठीक है ना, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, अगर मैं उसमें कोई चीज़ फिलअप कर रहा हूँ तो वो अपने अंदर कितना समा सकता है, कितना स्टोर कर सकता है। कोई गिलास है तो उसमें एक लिमिटेशन तक ही पानी भराएगा, कोई वाटर टैंक है तो उसमें भी एक लिमिटेशन तक ही पानी आपका क्या होगा, फिलअप होगा। तो वैसे ही मैंने जैसे यहाँ एरिया में लिखा है स्पेस ऑक्यूपाई, कोई चीज़ कितनी जगह घेर रही है। यहाँ पे क्या है कि कोई भी आपका जो सामान है वो कितना अपने अंदर स्टोर कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में क्या होता है उसको अपन ड्राइंग से भी समझ लेते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, मैं एक टैंक या कुछ उसी टाइप का बनाने जा रहा हूँ। ड्राइंग ऑलमोस्ट ठीक बनी है। सपोज़ आपने यहाँ पे वाटर या कोई भी लिक्विड कुछ भी आपने फिलअप करना चालू किया, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा और देखिएगा भी प्रैक्टिकली। पहले वो कहाँ फैलेगा, इस जगह पे फैलेगा, दिख रहा है, ठीक बोल रहा हूँ। तो ये है क्या एक्चुअली आपका स्क्वायर मान लीजिए, रेक्टेंगल मान लीजिए। सपोज़ मैं इसको मान लेता हूँ एल और ये बी, ठीक है। तो जब वो यहाँ पे फैला तो उसने कितनी जगह घेरी, फिलहाल वो पानी भर रहा है चल रहा है, तो एल इंटू बी। अब आप सोचिए कि वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ, हाइट की तरफ पानी बढ़ेगा, जैसे ही वो इस एरिया को कैप्चर कर लेगा। अब हाइट में क्या होगा, फिर मैं यहाँ थोड़ा सा अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, दिख रहा है, पानी यहाँ भर आ गया, सब यहाँ तक आ गया। तो वो कितनी साइड को टच कर रहा है, लेंथ को, ब्रेथ को और हाइट को। ये हो गया क्लियर। तो ये है आपका वॉल्यूम। यहाँ तक के आई होप क्लियर होगा, नहीं तो वीडियो को फिर से रीस्टार्ट, पीछे जाके थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए। मैं फटाफट रिवाइज कर रहा हूँ। सिंपली एरिया की अगर बात किया जाए तो उसको बोलते हैं स्पेस ऑक्यूपाई। कोई भी चीज़, चाहे वो हम ही क्यों ना, हम कहीं बैठ रहे हैं तो मैं कितनी जगह घेर रहा हूँ, या आप कहीं बैठ रहे हैं तो चेयर में आपने कितनी जगह घेरी, वो होता है आपका एरिया। एरिया जो होता है वो आपने देखा है प्रोडक्ट ऑफ टू साइड, ये फॉर्मूले के बेस में आ गया। तो दो ही साइड, दो दुनिया का कोई भी एरिया हो, अभी मैं स्क्वायर में भी आऊँगा, इसलिए बोलो नेक्स्ट, सॉरी स्क्वायर बोल रहा हूँ, सर्कल में भी आऊँगा तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि भैया वहाँ पे दो वेरिएबल या तो सेम हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन एरिया मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू साइड। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, सीधी सी बात है। और वॉल्यूम इज मीन्स, वॉल्यूम जो वर्ड बना है, ठीक है, यहाँ पर आप क्लियर दिख रहा है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री साइड्स सामने है। अगर कोई भी आपसे फॉर्मूला पूछे, इन केस मान लीजिए स्किप हो गया, याद नहीं आया किसी का, हो सकता है अभी तो स्क्वायर का आपको पता है, ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, रेक्टेंगल का आपको पता है, ठीक है भाई, कोई नई चीज़ आ गई तो अभी मैं जो आपको 5-10 मिनट जो कंसेप्ट बताने वाला हूँ उससे आप आराम से कैलकुलेट करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट का आप एरिया और वॉल्यूम बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारा चैप्टर इसके बाद अब स्टार्ट हो रहा है सरफेस एरिया। तो चलिए बच्चों हेडिंग डालते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है, आपके 9th और 10th दोनों में सेम नाम है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर चाहे 9th को चाहे 10th का हो और आगे भी, वो 3D ड्राइंग पे बेस्ड है। तो 3D ड्राइंग में आज मैं 2 टॉपिक को लेके आपको फॉर्मूले बताने वाला हूँ और कुछ चीज़ें बताऊँगा जिससे आप आराम से इजीली बेसिक क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा क्यूब, राइट। अब क्यूब क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता है, आपने डाई के बारे में सुना होगा जो कि मैंने प्रोबेबिलिटी में बताया था, या कोई ऐसा बॉक्स जो सब तरीके से सब जगह से बराबर हो। अब क्यूब बना लेते हैं भाई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, ऑल साइड आर इक्वल। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं।
ठीक है बच्चों, 3D ड्राइंग। अब यहाँ पे 3 चीज़ें, इनफैक्ट बोलना चाहिए 4 चीज़ें आपको पढ़ना है, लेकिन मैं बताऊँगा आपको 3 चीज़ें फिलहाल। जो चौथी चीज़ है वो बाद में है, और क्या है वो छोड़िए। अब यहाँ पे हमारा एक वर्ड आ रहा है जिसका नाम है सरफेस। एरिया तो आपको पता चल गया। अब सरफेस कैसे कन्वर्ट हो गया एरिया में वो भी देख लेते हैं। आप अभी जहाँ बैठे हैं अपने उस रूम को इमेजिन कर लीजिए और उसको पूरा का पूरा पैक कर लीजिए। मतलब अगर कोई खिड़की दरवाज़ा होगा तो ये मान के चलिए कि पूरी की पूरी वॉल है। तो आपका जो रूम है, अगर ये ड्राइंग ना भी समझ में आए तो आप उस रूम को देखिए, 4 दीवारें हैं। कोई दरवाज़ा खिड़की मत समझिए, सब ये समझ लीजिए कि सबकी सब दीवार है। ठीक, तो आपको देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये एक दीवार, इस दीवार के सामने आपके एक और दीवार होगी। ठीक बोल रहा हूँ, ये हो गया। अब अपोजिट आप जैसे भी बैठे हैं तो आपके आमने और सामने, ऐसा समझ लीजिए कि आप ऐसा खड़े हैं तो इस डायरेक्शन में ये आमने सामने की दीवार हो गई। अब एक इस जगह पे होगी, पीछे सामने जैसा भी बोलिए, तो ये हो गई पीछे वाली दीवार। अब मैं जैसे ही इसको ड्रॉ किया तो आप गौर कर रहे होंगे कि आपकी छत भी ऑटोमेटिक यहाँ तैयार हो गई है, राइट। तो 4 दीवार और एक छत और एक ज़मीन, तो टोटल आपका सरफेस, और सरफेस को आपको बोल सकते हैं जैसे ये बोर्ड है, तो आप उस जगह को जहाँ जहाँ छू सकते हैं वो आपका सरफेस कहलाता है। और वो आपके रेक्टेंगल या स्क्वायर या सर्कल आगे जो आएगा उस पर बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो 4 दीवार मतलब ये आपका एक सरफेस हो गया। ये आपका एक इधर, एक पीछे, एक ऊपर और एक नीचे, विच इज़ कॉल्ड सरफेस। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एरिया इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड्स। अब क्यूब जो है वो स्क्वायर से मिलके बना है, क्लियर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, विच इज़ ए इंटू ए, तो मैंने लिख दिया ए स्क्वायर। ठीक, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो भी है, इस एक दीवार का मान लीजिए या छत का मान लीजिए। ठीक, ये स्क्वायर है तो सारी साइड सेम है, तो ये होने वाला है। अब यहाँ पे 6 हैं। अब आप सारे सरफेस को ले लोगे तो विच इज़ कॉल्ड टी एस ए। इसको टी एस ए मीन्स टोटल सरफेस एरिया। पूरा ले लो, सीधी सी बात है, जितना सरफेस दिख रहा है पूरा ले लो। इस क्यूब में हमारी हेडिंग क्या है, क्यूब है। तो ऐसे कितने हो गए भाई, 4 दीवार और छत और ज़मीन 6, तो 6 ए स्क्वायर या ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर करते करते 6 टोक आप ले लीजिए और सबको जोड़ लोगे तब भी क्या आ जाएगा, 6 ए स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं, LSA, जिसको बोला जाता है लैटरल सरफेस एरिया। इसको CSA भी बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। LSA या CSA, कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे मुझसे अगर आप ये पूछेंगे या जानना चाह रहे हैं तो मैं इसको क्या बोलूँगा, टोटल सरफेस एरिया, तो मैं सारे सरफेस एरिया ले लो क्यूब के। LSA या CSA, भैया सीधी सी बात है, 4 दीवार जिसमें छत और ज़मीन ना हो, खड़ी वॉल होना चाहिए, या कोई भी 4 सरफेस, दैट इज़ कॉल्ड LSA। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 आपकी जो दीवार, मतलब दीवार होती है जिसको खड़ा बोलते हैं, ठीक है ना, और सर ऊपर वाले को सीलिंग, नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ये आपको पता है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 4 वॉल की। तो जब आपको पता है कि 6 आपके सरफेस हैं, 6 स्क्वायर हैं, उसका एरिया 6 ए स्क्वायर है, तो 4 का कितना होगा भैया, 4 ए स्क्वायर। फाइन। थर्ड मैंने बोला था 3 ही बताऊंगा, फिर इसके बाद आएंगे अपन क्यूबॉइड में, वॉल्यूम। फिर से इसको पूरा प्रॉपर कर लेते हैं अपन। मैंने वाटर फिल किया या कुछ भी फिल किया तो पहले वो कहाँ फैलेगा, ए इंटू ए में, ठीक है, नीचे का एरिया घेरेगा। ठीक, अब वो घेरते घेरते पानी कहाँ चढ़ेगा, ऊपर, तो वो इस साइड को भी पूरा टच करेगा। तो
जितनी साइड को वो टच कर रहा है उतनी साइड को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सब के सब क्या हो गए, ए क्यूब। तो टी ए से एक का एरिया ए स्क्वायर, तो 6 का एरिया 6 ए स्क्वायर है। एल ए से 4 को बोलते हैं खड़ी दीवार, 4 खड़े के वो हो गया, तो वो हो गया 4 ए स्क्वायर। वॉल्यूम प्रोडक्ट ऑफ 3 साइड बोल लीजिए, या फिर 3 साइड पे वाटर फ्लो मतलब अप हो रहा है, इसलिए ए क्यूब, जिस तरीके से भी आप समझना चाहें। आगे बढ़ते हैं। इस ड्राइंग को थोड़ा सा मैं हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं ड्राइंग बना रहा हूँ आपका क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड सीधी सी बात है, कोई ना कोई बॉक्स जो कि कुछ ऐसा होगा, मतलब वहाँ पे आपको 3 साइड मिल जाएगी। ड्राइंग ऑलमोस्ट ठीक बन रही है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये साइड, ये आपकी लेंथ बोल लीजिए। और यहाँ पे इस ड्राइंग को कंप्लीट करने के बाद मैं फिर से बोलूँगा, हो सकता है ये बॉक्स खड़ा हो जाए, तो ये एल जो है वो हाइट बन जाएगी, तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एल, ये ब्रेथ, और ये हो गई आपकी हाइट। ध्यान से देख लीजिए, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, और ये हर जगह है, मीन्स हाइट ये लेंथ ये, ठीक है, ब्रेथ ये इसके सामने वाला। फाइन। अब आप लोग यहाँ पे खुद दिमाग लगाइएगा, अब यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। चलिए, टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया। थोड़ा सा आप लोग के लिए सिंपल कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ बताया था, किसी एक वॉल को ले लो और उसके आमने सामने की सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है साइड वाले को मैं ले रहा हूँ, आप किसी को भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दीवार और ये दीवार आमने सामने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और एरिया मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 साइड, तो बी और एच हाइट में और ये नीचे, बी और एच। और आपको पता है सेम एरिया इसके सामने वाली वॉल का होगा, तो ऐसे कितने हो गए, 2। एल इंटू बी के हिसाब से समझिए, तो ये हो गया 2 आमने सामने का वॉल। अब आगे पीछे का ले लीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये एल और ये फिर से हाइट, तो ये सामने का और पीछे की दीवार, तो ये भी कितने, 2 सेम रिपीट में, तो एल और एच देख लीजिए, एल और एच। अब भैया बच गया क्या, छत और ज़मीन। तो ये ब्रेथ मैंने आपको बताया था, ये ब्रेथ और लेंथ तो है ही भैया, तो छत और ज़मीन दोनों सेम, वो भी 2 प्लस 2, क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एल और बी, एल और बी। ठीक है दोस्तों, अब प्रॉपर तरीके से इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जमा लीजिए। तो 2 कॉमन हुआ, एल बी पढ़ने में आसानी हो, बी एच प्लस एच एल, देख लीजिए 2 तो बाहर हो गया, एल बी, ठीक है, बी एच प्लस एल एच, सारी 6 की साइड आ गई। यहाँ पे देखो 2 2 2। अब भी आप इसको भी रूम समझ लीजिए, हॉल समझ लीजिए, जो समझ जाए, तो यहाँ पे भी सारी वॉल आ गई है। फिर से भैया ध्यान दीजिएगा, एल से 4 खड़ी दीवारें, देख लीजिए भैया कौन कौन से था, ये वाला मतलब एल और एच, ये है, ठीक, ये वाला बी और एच, सिर्फ दीवारें। छत में तो एल और बी मल्टीप्लायर, तो एल और बी का कोई काम है ही नहीं, तो लेटरल सरफेस एरिया ले लीजिए भैया, 2 बी एच प्लस 2 एल एच। इसमें आराम से देख लीजिए और जमा के लिखिए, 2 कॉमन निकला और एच भी कॉमन है, ये एच है, सॉरी, बी एच और एच एल। अंदर मैंने क्या लिख लिया, थोड़ा सा जगह इंटरचेंज करके, एल बी और एच भी कॉमन है, तो एच को मैंने लिख दिया लास्ट में, याद करने के हिसाब से 2 एल बी एच, बीच में प्लस, ये हो गया। वॉल्यूम फिर से एल पे फैलेगा, बी पे फैलेगा, एल पे फैलेगा, बी पे फैलेगा, जब पूरा फैल जाएगा तो फिर हाइट पे चढ़ेगा। तो वॉल्यूम इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ 3 साइड,
वॉल्यूम इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट, तो एल बी और एच। अब आते हैं अपन यूनिट की बात, सिंपल है, इसको लास्ट में ही बताना है मुझे। एरिया कितनी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है भैया, प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो एरिया के जितने भी फॉर्मूले हैं उसकी यूनिट होगी स्क्वायर, यहाँ पे भी यूनिट स्क्वायर। सीधी सी बात है, जितनी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उससे मल्टीप्लाई, जितनी मतलब वेरिएबल। वॉल्यूम कितने वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं साहब, 3, तो यूनिट क्या हो गया 3, यहाँ भी यूनिट 3। तो जो भी वैल्यू होगी, जो भी यूनिट ली जाएगी, मीटर सेंटीमीटर, तो एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब। तो बच्चों ये है आपकी ड्राइंग क्यूब और क्यूबॉइड की थी। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको ऐसे ही फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, कैसे सोचते हैं, वो बता दूंगा, तो आपको बाकी कैलकुलेशन में कोई इशू नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो बनेगा आपका सिलेंडर पे और कोन पे, फाइन। और 10th का एक टॉपिक और आता है, उसके लिए मैं सेपरेट पूरी वीडियो बनाऊंगा और क्वेश्चन आंसर भी बता दूंगा उसके लिए, वो होता है स्फीयर। तो नेक्स्ट वीडियो सिलेंडर और कोन पे सेम इसी तरीके से फॉर्मूले कैसे क्रिएट होते हैं 9th और 10th के हिसाब से, जो चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है मैं वो सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी बेसिक वाले देख लेंगे। जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको खुद ही पता है, वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम के लिए मैं हमेशा एक पंच लाइन बोलता हूँ, रीड इट सॉल्व इट विथ मैथमेटिक्स ग्रामर। क्लियर है? चलिए, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो स्पेशली ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।